हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक के नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने आ गया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे और हमें अब इसके आगे करना है। ओके, तो 10 नंबर तक हमारे हो गए थे। इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही सिंपल है बट पेपर में पूछा जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें फाइंड करना है सेक थीटा की वैल्यू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हमें निकाल लेना कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब लाल बट्टे कक्का के हिसाब से हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें तो ये 90 हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो हमारा आधार हो जाएगा कितना 4 और लंब कितना हो जाएगा 3। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा आ जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो आधार है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 16 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। कर्ण का स्क्वायर आ गया कितना 25। तो हमारे पास कर्ण कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेक थीटा। तो फिर लाल बट्टे कक्का के हिसाब से अगर आप सेक थीटा देखेंगे तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, तो पहले आप कॉस थीटा सोच लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा निकला है 5 और आधार है हमारे पास 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जरूर जाते हैं। अगर आपको लाल बट्टे कक्का का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा कि हमारे पास क्या होता है, लाल बटे कक्का। यहाँ मत देखिए, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं आपको अलग इधर बता रहा हूँ। ठीक है, लाल बटे कक्का। वैसे तो ये सबको आता होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी था जो कि हो गया। अब हम आते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ABC एक त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है, कि यानी कि ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारा ABC और इस ABC जो है वो किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। यानी अगर ये त्रिभुज है तो जो ABC हैं ये इसके क्या हैं, कोण है। ठीक है, तो कह कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज के अंतःकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो प्रूव दैट cos B प्लस C इज इक्वल टू माइनस का cos A। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, अलग है, इसमें आपको याद रखना है चूंकि त्रिभुज के
किसी भी त्रिभुज के यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है 180 होता है। तो यानी कि अगर हम ये देखें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा 180 होगा। ठीक है, और हमसे पूछा है कॉस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से अगर हम b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे कितना निकल के आएगा 180 माइनस सी। अब जब आप यहाँ पे कॉस b प्लस सी की जगह पे वैल्यू पुट कराएंगे कितनी कॉस सॉरी एक यहाँ पे एंगल ए होगा क्योंकि हमने b प्लस सी की वैल्यू निकाली है। तो कॉस 180 माइनस ए हो जाएगा। अब कल मैंने आपको देखिए एक चतुर्थांश के बारे में प्रॉपर्टी बताई थी, फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जैसे कि हमारा ये चतुर्थांश है, ठीक है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसमें मैंने आपको बताया था अष्टक ASTC। यहाँ पे क्या होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। यहाँ पे केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब पहले होता है मतलब 90 से छोटे एंगल सारे इसमें आएंगे, इसमें 90 से बड़े और 180 से छोटे एंगल आएंगे। इसमें क्या होगा 180 से बड़े और 270 से छोटे आएंगे, यहाँ पे 270 से बड़े और 360 से छोटे एंगल आएंगे। ठीक, तो आपके में इतना नहीं पढ़ना, आपको 90 और 180 के बीच में ही रहना है। ठीक है, तो जैसे कि 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए 90 से बड़ा ही एंगल आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमेशा 90 से बड़ा ही एंगल आएगा, यानी 180 माइनस ए, 180 माइनस ए से आप बताएंगे तो हमेशा कहाँ इस वाले चतुर्थांश में ये लाई करेगा। और इस पे सिर्फ क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि केवल 90 और 270 में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। जैसे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है, कॉसेक का सेक सॉरी साइन का कॉस, कॉस का सेक और सेक का कॉसेक, टेन का कॉट और कॉट का टेन हो जाता है। ठीक है, जब चेंज करते हैं। लेकिन जब 180 और 360 में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो जैसे ये 180 माइनस ए लिखा है, तो ये हमारा किस, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो 180 माइनस ए किस में पड़ेगा हमारा सेकेंड दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है भाई, 180 आपसे आप कोई एंगल घटाए, जैसे मान लिया आपने कितना घटाया 40 घटाया, 40 माइनस किया तो 40 किस में आएगा हमारा 180 में से 40 140 किस में आ जाएगा इसी में आ जाएगा। मान लीजिए आपने 90 माइनस किया तो भी वो इसी पे लाई करेगा। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में दे रखा है हमारे कि ये जो होंगे ए जो होगा वो न्यून कोण ही होगा। ठीक है, तो हमारा सॉरी कॉस 180 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले ये समझ लीजिएगा फिर से कि जो चतुर्थांश की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी अष्टक की, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो कॉस हमारा केवल चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, और कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है या आ रहा है। तो 180 माइनस से यानी 180 से जितने भी छोटे एंगल होंगे, 180 या उससे छोटे जितने भी एंगल होंगे वो किस में आएंगे दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ए। और हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था
कि कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस का कॉस ए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से फिर हम बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे और बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करा देंगे। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस ए, और कॉस 180 माइनस ए क्या होता है, माइनस का कॉस ए। एक्चुअली में ये चीज़ आपके सिलेबस से यूपी बोर्ड से हटा दी गई है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब हम आते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a बराबर tan स्क्वायर ए। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ करने से पहले। cos 2a के दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और दूसरा वाला होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। होते इसके और भी हैं, लेकिन अभी आपको ये दो याद रख लेने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ना लिखी हो तो लिख लीजिएगा। अब देखिए हम LHS लेंगे, LHS लेके हम चलेंगे। LHS में हमारा क्या था, 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a। तो 1 माइनस कॉस 2a की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे कितना, 1 माइनस कॉस 2a की जगह हम लिख देंगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस, देखिए माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन दूसरे क्या लिख देंगे 2 ये हमारा 1 प्लस कॉस 2 एक जगह देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हमको tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो जब ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा तभी tan बनेगा, और ये 1 1 भी हटाना था इसलिए हमने ऐसा किया। तो देखिए नीचे वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, और नीचे तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए ही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे अपना, फिर यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 जब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पे हमारा केवल क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, केवल tan स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो गया RHS, ठीक है। अब हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
देखिए ये सवाल जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, पहले ध्यान से करना क्या है। इसमें इसमें तीन चीज़ें दी गई हैं। या तो आप पहला पार्ट लेके टेन स्क्वायर ले आइए, फिर आप दूसरा पार्ट लेके भी टेन स्क्वायर ले आइए, तो भी बात प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, इसमें केवल आपको ये टेन स्क्वायर ना पूछ के केवल यही दो पार्ट देगा, टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा नहीं, कहेगा ये चीज़ प्रूफ करके दिखाइए। यानी इसमें ये वाला पार्ट क्या करेगा, मिस कर देगा और इन्हीं दोनों को पूछेगा। तो ये सवाल क्या होने पड़ते हैं, ये सवाल जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था, पहले दिन ये बताया था कि कभी कभी क्या होता है, हमें LHS लेके RHS लाना पड़ता है, कभी RHS लेके LHS लाना पड़ता है, ठीक है। RHS लेके क्या लेना पड़ता है, LHS लाना पड़ता है, ठीक। और कभी कभी LHS और RHS दोनों लेके चलने पड़ते हैं, और फिर जो दोनों का जो आंसर आ रहा होता है वो हमारा ये होता है। तो जैसे अगर हम इसमें LHS लेके चलेंगे, ठीक है, LHS लेके जब हम चलेंगे तो हमने आपको बताया कभी टेन और कॉट दिखाई दिए तो आप साइन कॉस इसमें ब्रेक कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, साइन कॉस से भी आप ब्रेक करके कर सकते हैं। इसको आपने अगर क्या किया, वन अपॉन आपने इसको क्या किया, वन प्लस वन अपॉन टेन को क्या ले सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अपॉन ये हमारा हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हैं, साइन कॉस से भी आप इसको कर सकते हैं, बस स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। और फिर जब आपने इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट थीटा अपॉन, और ये हमारा हो जाएगा वन प्लस और ये हमारा हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ देख लीजिएगा कि जैसे ये क्या हो जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, केवल वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये बात प्रूफ हो गई LHS से। और अब हम अगर क्या करें, अपने सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया था, RHS लिया था जो हमने, जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में हमारा था वन माइनस टेन वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको सबसे पहले क्या करिए, वन माइनस वन अपॉन कॉट थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद आपने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा अपॉन
1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 1 माइनस कॉट थीटा बनाना है। तो जैसे ही आप ऊपर से, फिर से ये कॉट थीटा नीचे आ जाएगा, तो जैसे ही आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर से आपने माइनस क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, और ये बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर। और ये से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा से 1 माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा बचेगा, 1 अपॉन कॉट थीटा बचेगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर से टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए फिर से हमारा क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा आ गया। दोनों पार्ट से हमने टेन स्क्वायर थीटा प्रूफ कर दिया। तो एक बार हम LHS लेके चले, एक बार RHS लेके चले, और टेन स्क्वायर थीटा हमारा प्रूफ हो गया। एक बात इसमें याद रखिएगा कि ये सवाल ये चीज़ मिस करके भी पूछ सकता है। ये तो आपके लिए सवाल अच्छी बात है कि मैंने यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लगा, लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें टेन स्क्वायर थीटा नहीं था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस सवाल को, अगर ये सवाल पेपर में आया तो आप इसको एक पार्ट लेके चलेंगे और कभी भी RHS ला ही नहीं पाएंगे। ये एक बार LHS लेके चलना है, और LHS में साथ साथ लेके चल के भी आप कर सकते हैं, और दोनों में टेन स्क्वायर थीटा जैसे ही आ जाएगा और आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा बराबर A अपॉन B टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है B। ये पेपर में क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, B साइन थीटा माइनस A कॉस थीटा अपॉन B साइन थीटा प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जैसे मैंने पीछे सवाल बताया था, ठीक है, वहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल के, फिर साइन की कॉस की दोनों की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सवाल में बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, कि अगर हम लिख दें यहाँ से कि हमें कॉट थीटा बनाना है, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, यानी नीचे साइन होना चाहिए। तो साइन थीटा से अंश तथा हर में भाग करने पर अंश तथा हर में जब हम भाग करेंगे साइन थीटा से, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने क्या किया, साइन थीटा से भाग किया, तो A साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस, सॉरी ये B है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का A कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर से अपॉन, फिर वो है B साइन थीटा क्या है ये, B साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस A कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे कि ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बचेगा क्या, B माइनस A
कॉट थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉट थीटा। ठीक है, जैसा कि आपने इधर देखा कि ये हमारे क्या थे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ भी कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो अब हमारे पास कॉट की वैल्यू हमें पहले से पता है क्या, ए अपॉन बी, तो हम यहाँ पे पुट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू पुट करा देंगे। तो बी माइनस ए अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन बी, ऐसे ही नीचे पुट करा देंगे, बी प्लस ए इंटू ए अपॉन बी। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि जब इसका आप ये फ्रैक्शन बन जाएंगे, इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ऐसे ही ऊपर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बीचे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सवाल था, सरल सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्या करना था हमको, सबसे पहले साइन थीटा से भाग कर लेना था अंश और हर में, कॉट थीटा बना लेना था, कॉट थीटा की वैल्यू पुट करा देना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन कल मैंने एक आपको कराया था, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, उसमें 2 सेक थीटा प्रूफ करना था। ठीक है, 2 सेक थीटा प्रूफ करना, और सेम यही क्वेश्चन था, मिलता जुलता क्वेश्चन था। ठीक है, तो करना इसमें भी वही है, जैसे आपको फ्रैक्शन दिखाई दिया, आपने एलएचएस लिया, ये 2 कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आपने एलएचएस लिया, एलएचएस में आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये एलसीएम लेना आप लोगों को अच्छे से आता होगा। नीचे क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये आप 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए फिर यही दिमाग हमारा चलना चाहिए कि हमारे पास आइडेंटिटी हमें पता होती है कि क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ कर लेंगे और प्लस 1 इधर कर लेंगे और प्लस 2 कॉस थीटा ऐसे ही रख देंगे अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और वो हमारी जो आइडेंटिटी थी वो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाली 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन
नीचे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और क्या बचेगा साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। यही हमारा क्या है RHS है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमको क्या करना था कि एलसीएम लिया हमने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा मैं साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको कल कई बार बताया है, तो यहाँ ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ कर लेंगे। इनकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और इसको कह सकते हैं 2 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और फिर है इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको ये दिखा, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सेक को क्या लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan को क्या कर लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए जैसे आपको ये सब ब्रेक करना आएगा ना तो आपका दिमाग चलने लगेगा। ये 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रह जाएगा, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया तो अब आपको फ्रैक्शन दिखाई देंगे, तो आपको सबसे दिमाग में क्या जाएगा मुझे एलसीएम लेना चाहिए। तो आप तुरंत एलसीएम लेंगे कॉस थीटा जैसे एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 प्लस साइन थीटा होगा और ये 1 माइनस साइन थीटा होगा तो आपका दिमाग फिर से चलने लगेगा कि ये तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। और जैसे ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी वाली, और अपॉन कॉस थीटा ये ऐसे ही रह जाएगा। अब जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा नीचे का कॉस थीटा हो जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हमें जो प्रूफ करना था क्या प्रूफ करना था कॉस थीटा आ जाएगा। याद रखिएगा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए जब आप सवाल करें तो ऐसे बार बार आइडेंटिटीज को लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे ही आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, रटने से नहीं याद होंगी, क्योंकि आइडेंटिटीज सिर्फ याद करना काम नहीं, उनको सवालों में अप्लाई भी करना है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में आया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। ये प्रूफ करना है हमको, तो एलएचएस हमने ले लिया। बार बार मैं कह रहा हूँ कभी भी कॉट ये सब दिखाए तो सबसे पहले क्या करना है हमको इसको ब्रेक कर लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये गलत तो है क्वेश्चन, मुझे बुक से भी गलत मिला था। यहाँ पे कॉस की जगह पे कॉशेक होगा। ठीक है, कॉस की जगह पे क्या होगा, कॉशेक होगा। यहाँ पे कॉस की जगह पे कॉशेक होगा। ठीक है, कॉस की जगह पे कॉशेक थीटा होगा, ये आप सही कर लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। कॉशेक थीटा होगा। ठीक है, ऊपर भी सही कर लीजिए सवाल को। यहाँ पे क्या होगा, कॉशेक थीटा होगा। क्या होगा, कॉशेक थीटा। ठीक है, अब ये कॉशेक थीटा जो है, कॉशेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉशेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉशेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉशेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर हम साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, कॉस की जगह पे क्या होगा, कॉशेक होगा। अब हमने क्या किया, ये साइन इंटू कॉशेक जो अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए आप। इसको क्या कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके बाहर निकाल लीजिए। और ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, देखिए एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इतने पार्ट को ए माने और 1 को बी माने, और फिर यहाँ साइन प्लस कॉस थीटा को ए माने और माइनस 1 को बी माने, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फिर से यहाँ आइडेंटिटी बन गई। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा इधर रहेगा इक्वल टू में, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का उल्टा इसी का सीधा।
अब ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने यहाँ पे लगा ओपन कर दिया, और ये जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा था वो ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, अब आपको यहाँ पे एक बात कुछ नहीं याद रखनी है, ये 1 है हमारा, 1 ही रहेगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, फिर से ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, बराबर 2, ये हो गया RHS। ठीक, और हमारी बात प्रूफ हो गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको साइन थीटा जो हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्वेश्चन में था, और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा था। ठीक है, कॉट थीटा को हमने कॉस अपॉन साइन में ब्रेक कर लिया, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन में, टेन को साइन अपॉन कॉस में, और सेक को 1 अपॉन कॉस में, इनका एलसीएम ले लिया। फिर देखिए ये इंटू में, तो ये बाहर आ जाएंगे हमारे। फिर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस, साइन इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा से अपॉन से ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा नंबर 2 बच जाएगा। ये हमारे कौन से नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर का क्वेश्चन था। ये हमारे 18 नंबर का क्वेश्चन था। और अब हम अपने 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cos थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम LHS लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया, और ये हमने इसको ब्रेक कर लिया साइन थीटा टेन थीटा को अपॉन कॉस थीटा में, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, कॉट थीटा को ब्रेक कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ऊपर क्या था हमारा, कॉस थीटा था, ऊपर था कॉस थीटा, तो नीचे से जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे का कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
और ये है प्लस। सिमिलरली यही प्रोसेस यहाँ पे भी हो जाएगा। साइन थीटा का नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अगर हमको एलसीएम करना है तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होना चाहिए, या यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। तो मैं क्या क्या करते हैं, जो हर है हर से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो हर से माइनस कॉमन करने पर, हर से माइनस कॉमन करने पर, तो जब आप हर से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और जब आप हर से माइनस कॉमन करेंगे तो हर का जो माइनस आएगा वो इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, जब आपने माइनस कॉमन किया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो अब हमने क्या किया, हर हमारे सेम हो गए, तो हर हमने न्यूमरेटर से एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमारा ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ये देखिए फिर से ऊपर हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही हमारा क्या था, आरएचएस था। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज इसमें बहुत यूज होती हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी यूज होती हैं। आप इनको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, हमारा ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 19 नंबर का था। अब हम 20 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लगभग हम अपने को सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट के करीब हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ये आपका होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, पीछे बता चुका हूँ मैं इसको भी। सरल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सेक, सेम क्वेश्चन है, सेक बी प्लस सी बाई 2 का मान बताएं। मैं इसके ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है आपका सेक ए बाई 2, बी ऑप्शन है आपका कॉसेक ए बाई 2, सी ऑप्शन है आपका कॉस ए बाई 2, और डी ऑप्शन है आपका टेन ए बाई 2। देखिए जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसको आप लगा के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, साइट पे देख लीजिएगा क्या है, 8299556744। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस सवाल को करके आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करके
चेक भी करा सकते हैं। इसको आपको घर में करना है। ये कौन से नंबर का था? 20 नंबर। ऐसे ही अभी एक दो क्वेश्चन और आएंगे, फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 21 नंबर सेम क्वेश्चन, 21 नंबर 20 और 21 नंबर सेम नंबर क्वेश्चन आ गए आपके। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन पूछेंगे, बस इसमें ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में प्रूफ करिए, प्रूफ दैट सेक B प्लस C/2 बराबर कॉसेक A/2। अब आप पहले वाले का आंसर भी जान गए होंगे क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बस आपको करके मुझे ये सब चेक करा लेना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट कराना बार बार क्या होगा, टाइम की बर्बादी होगी। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो इसमें करना है प्रूव दैट, 22 नंबर में करना है प्रूव दैट 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम LHS लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले LHS लेंगे, ठीक है। और जब LHS का आप LCM लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था नेटवर्क में, आप उससे परेशान मत होइएगा। 1 माइनस कॉस थीटा और LCM हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए प्लस के कॉस थीटा से माइनस का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कॉस थीटा माइनस का, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो फिर से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी आपको याद होगी कि 1 सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और हमारा RHS प्रूफ हो गया है। कौन से नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 22 हमने कर लिया है। 23 पे हम आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रूफ दैट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 23 क्या करना है, प्रूफ दैट अंडर रूट 1, एक मिनट जाइए थोड़ा सा बड़ा कर लें, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये बात प्रूफ करनी है। तो हम अपना LHS ले लेते हैं।
एलएचएस को लेके आप करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा कराएंगे। हर के संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब होता है जैसा हर है हमारा उसका साइन चेंज कर दें। हर कैसा है हमारा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमें क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा से अंश तथा हर में गुणा कराने पर। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट we multiplied by the conjugate of numerator 1 plus sin theta from numerator and denominator। ठीक, तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने में हमारा हो जाएगा अंडर रूट, सबसे पहले था हमारा क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, फिर था हमारा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें हमें संयुग्मी से गुणा कराना है, तो इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ए सेम चीज़ लिखी तो वो क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी। सॉरी नीचे ये 1 माइनस साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा लिख दिया। माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर बन जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब फिर से आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात यहाँ पे ज़रा सा थोड़ी सी जान लीजिएगा कि जैसे कि हमारे पास कहीं भी ऐसे लिखा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है बहुपद की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स की। ठीक है, बहुपद एंड घात की। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या कर सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और समझनी पड़ेगी। देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पेपर में नंबर दिलाएंगी और हमसे नंबर ले भी जाएंगे। जैसे आपके पास कहीं लिखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, तो आप इसका एलसीएम क्या लेंगे a, और ऊपर क्या लिख देंगे x प्लस वाई। तो ऐसे ही नीचे सोचिए, अगर x प्लस वाई अपॉन ए लिखा है तो आप उसको ऐसे ऊपर की तरीके ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए ये हो गया 1 हो गया x और साइन थीटा हो गया y और कॉस थीटा क्या हो गया हमारा a। इसको हम इसी तरीके से क्या करेंगे, ब्रेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 अपॉन
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये स्क्वायर से अंडर रूट आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है पेपर में, वो अपने आप गायब हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा जो बचा है, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यही हमारा हो गया RHS। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं क्यों 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, क्यों पूछा गया है पता नहीं, क्या इसमें कठिन ऐसा है जो पूछा गया है बार बार। इसमें कह रहा है साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A माइनस बी बराबर 1/2, कॉस A माइनस बी बराबर 1/2। तो कह रहा है हमसे कि A और B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, A की वैल्यू बतानी है और B की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में और भी दिया गया है कि जो A और B की वैल्यू होगी, A प्लस बी की वैल्यू होगी, वो 90 और 0 के बीच में लाई करेगी, यानी 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। ठीक है, और A क्या होगा, B से बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके के 2-3 सवाल बने हैं पेपर में। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा ताकि आप उनको ट्राई करें घर में। तो जैसे मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा भी चुका हूँ कि साइन A माइनस बी लिखा है। ठीक है, तो साइन A माइनस बी में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो हमारा A माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे 30 निकल के, साइन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे इधर ही देख लीजिए कि कॉस A, यहाँ पे A प्लस बी है। ठीक है, कॉस A प्लस बी, ये कॉस A प्लस बी है। तो कॉस A प्लस बी में कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ A प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू या सॉफ्टवेयर इशू हो रहा है, वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज। तो ये देखिए हमारे पास A माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। दोनों इक्वेशनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 2A बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और B बराबर अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा 30 प्लस A। B बराबर कितना हो जाएगा, B
b बराबर हो जाएगा 60 माइनस a। तो a में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 45, 5 50 10 60 15 डिग्री। a की वैल्यू कितनी थी 15 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आगे के थोड़े से हमारे क्वेश्चन बचे हैं, 24 हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको बाद में करा लूँगा। ओके, थैंक यू, वॉच द वीडियो एंड अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।